गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है शिखा वस्तवार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, महाद्वीपीय एवं प्रमुख प्रायद्वीपीय भूपटल के विभिन्न उच्चावच। तो इसके अंतर्गत मैंने पूरे 10 लेसन प्लान किए हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो पूरे 10 लेसन। तो इन 10 लेसनों में आज हम शुरुआत करेंगे लेसन नंबर फर्स्ट से। लेसन नंबर फर्स्ट है हमारा विश्व के 7 महाद्वीप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप। तो हम यहाँ इसको एरिया वाइज जमाएंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर पे है एशिया, सेकंड नंबर पे है अफ्रीका, एंड देन थर्ड नंबर पे है उत्तरी अमेरिका, फोर्थ नंबर पे है दक्षिणी अमेरिका, फिर आता है फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका। यहाँ साइड है अंटार्कटिका, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका और सिक्स नंबर पे यूरोप और सेवन्थ नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये थी एरिया वाइज, ठीक है। अब हम अगर इसके पॉपुलेशन वाइज इसे अगर हम जमाएं तो पॉपुलेशन वाइज क्या रहेगा? फर्स्ट नंबर पे एशिया, सेकंड नंबर पे अफ्रीका, एंड देन थर्ड नंबर पे आ जाएगा यूरोप, ठीक है। थर्ड नंबर पे यूरोप आ जाएगा पॉपुलेशन वाइज, और फोर्थ नंबर पे फिर उत्तर अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे दक्षिण अमेरिका, सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सेवन नंबर पे अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये था पॉपुलेशन वाइज। अगर आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, मतलब अगर आपको इसे बढ़ते क्रम में अगर इसको अरेंज करना हो तो आप ऑस्ट्रेलिया से एशिया की तरफ चलोगे, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में आपको इसको अरेंज करना हो तो आप एशिया से ऑस्ट्रेलिया की तरफ आओगे, ठीक है। जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और ये महाद्वीप जो है ये सभी धर्मों की आद्य भूमि कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सभी धर्मों की आद्य भूमि। और यहाँ की नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर प्राचीन सभ्यता इन नदी घाटियों में विकसित हुई है। यहाँ की नदी को क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना। और यहाँ पर टोटल कितनी कंट्रीज है? तो यहाँ पर इस एशिया महाद्वीप में टोटल कितनी कंट्रीज है? तो इसमें टोटल 49 कंट्रीज है। कितनी है? टोटल 49 कंट्रीज है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में, ये है अफ्रीका। ये दूसरा बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। ये दूसरा बड़ा महाद्वीप है और यहाँ लगभग सभी युगों की प्राचीनतम व नवीनतम संस्कृतियां मिल जाती हैं। यहाँ लगभग सभी युगों की प्राचीनतम नवीनतम संस्कृतियां मिल जाती है। और ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। मतलब तीनों ही रेखा इस महाद्वीप से होकर जाती है। और इस महाद्वीप में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगी? कंट्री मिलेगी 54। कितनी है टोटल? यहाँ पे इस महाद्वीप में टोटल कितनी कंट्रीज है? 54 कंट्रीज इस महाद्वीप में, ठीक है। सबसे ज्यादा कंट्रीज इसी महाद्वीप में है। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका जो है वो तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ये कौन सा? तीसरा बड़ा महाद्वीप है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये। इसे नई दुनिया के देश की संज्ञा दी जाती है। और इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अनेक द्वीप हैं। इसके दक्षिणी भाग में अनेक द्वीप हैं जो पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? ये पश्चिमी द्वीप समूह और वेस्ट इंडीज के नाम से जाने जाते हैं। और अगर उत्तरी अमेरिका की हम कंट्रीज की बात करें तो इसमें टोटल है 23 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज है यहाँ पे? टोटल 23 कंट्रीज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका के बारे में। तो ये विश्व का चौथे नंबर का महाद्वीप है। ये कौन से नंबर पे? फोर्थ नंबर पे है। और यहाँ पे है पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि के द्वारा ये उत्तरी अमेरिका से जुड़ा है। यहाँ पे है पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि के द्वारा ये उत्तर अमेरिका से जुड़ा है। और इसी स्थल संधि को काटकर पनामा नहर निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एक पनामा नहर। दक्षिण अमेरिका, मध्यम अमेरिका, मतलब दक्षिण अमेरिका और मध्यम अमेरिका, मैक्सिको व वेस्ट इंडीज को संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, ठीक है। और रियो ग्रांडे नदी जो है वो एंग्लो अमेरिकी और लैटिन अमेरिकी संस्कृतियों को अलग करती है। और वहीं अगर हम इसके देशों की बात करें तो इसमें टोटल कितनी कंट्रीज है? इसमें टोटल 13 कंट्रीज है। कितनी है? इसमें टोटल 13 कंट्रीज है, ठीक है, इस महाद्वीप में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ महाद्वीप की, अंटार्कटिका की। तो अंटार्कटिका आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैप में। यहाँ पे है व्हाइट कलर से जित दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है ये अंटार्कटिका है, ठीक है। तो ये पांचवा बड़ा महाद्वीप है और ये पूर्णतः हिम आच्छादित होने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। ये पूरा पूर्णतः क्या है? हिम आच्छादित है। और इसमें 0 कंट्रीज है। कितनी है? 0 कंट्रीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरोप की। तो ये जैसे कि आप यहाँ मैप में देख सकते हो ये है यूरोप।
यूरोप जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा और विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। यूरोप जो है, ये जो है यूरोप, ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा महाद्वीप है और विश्व का 6 नंबर का महाद्वीप है। यह प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहते हैं इसे। यूरोप में टोटल कितनी कंट्रीज है? यूरोप में टोटल 50 कंट्रीज है। कितनी है यहाँ पे? टोटल 50 कंट्रीज है। एशिया से ज्यादा कंट्रीज यूरोप में है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। और यह पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह कहाँ पर है? पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व आसपास के द्वीपों को संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है संयुक्त रूप से? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलेशिया। और ये जो महाद्वीप है इसमें टोटल कितनी कंट्रीज है? इसमें टोटल 3 कंट्रीज है। कितनी कंट्रीज है इसमें? टोटल 3। और ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें देश और महाद्वीप दोनों का ही नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, कंट्री और कॉन्टिनेंट दोनों का ही नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे अगर हम टोटल कंट्रीज की बात करें तो टोटल यहाँ पे 3 कंट्रीज है। तो फर्स्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया और सेकेंड कंट्री है ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये कहाँ है? ये वाला इतना एरिया, ये वाला जो पार्ट ये आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है, तो इंडोनेशिया का जो ये वाला पार्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है और इसे हम कहते हैं, ये वाले पार्ट को हम कहते हैं वेस्ट न्यू गिनी। ठीक है, और ये वाला पार्ट कहलाता है पपुआ न्यू गिनी। तो ऑस्ट्रेलिया जो है फर्स्ट तो कंट्री होगी ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड होगी पपुआ न्यू गिनी और थर्ड कंट्री जो है वो है वेस्ट न्यू गिनी। ठीक है, तो इंडोनेशिया का जो ये वाला पार्ट है ये काय के अंतर्गत आता है? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया, पॉलिनेशिया क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है न्यूजीलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है ऐसे कितने देश है जो 2 महाद्वीपों के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, और जो 2 महाद्वीपों के अंतर्गत आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अंतः महाद्वीपीय देश, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। तो चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज के बारे में। कंट्रीज की स्पेलिंग गलत है, इसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, कंट्रीज तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो एशिया और यूरोप। ठीक है, तो एशिया और यूरोप में कितनी कंट्रीज आ जाएंगी? तो सबसे पहले तो रशिया है। देखो रशिया को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो रशिया का ये वाला जो पार्ट है ये एशिया के अंतर्गत आता है और ये वाला जो पार्ट है ये किसके अंतर्गत आता है? यूरोप के अंतर्गत आता है। यहाँ पे यूराल पर्वत है, इसके 2 पार्ट में डिवाइड करता है ये। ठीक है, और ये वाला जो है ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? जो 70% एशिया के अंतर्गत आता है ये कहलाता है साइबेरिया। ठीक है, तो रशिया जो है ये क्या है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा यहाँ पे देख सकते हो ये जो है यहाँ पे है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान भी क्या है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज है। फिर कजाकिस्तान के बाद यहाँ पे जॉर्जिया मिल जाएगा आपको, यहाँ पे अर्मेनिया, फिर अज़रबैजान, फिर यहाँ पे टर्की और फिर टर्की के बाद यहाँ साइड आपको मिल जाएगा साइप्रस। ठीक है, तो ये सब जो यहाँ पे जो कंट्री हैं ये कुछ कंट्रीज हैं, ये एशिया और यूरोप दोनों में ही आती है। यहाँ पे दी गई है रशिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अज़रबैजान और टर्की, साइप्रस। ठीक है, और फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि ये दिया हुआ है एशिया और अफ्रीका की अगर हम बात करें। ठीक है, किसकी? एशिया और अफ्रीका की। तो मिस्र तो आप सभी को पता होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है ये इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट को ही मिस्र कहते हैं। तो यहाँ से होकर गई है एक सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर गई है। पहले क्या होता था जब स्टार्टिंग में जब पुर्तगाल जब इंडिया पे आए थे तो वो उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया था? उन्होंने इस तरह से मार्ग अपनाया था। ठीक है, ऐसे वो पूरा घूम कर आते थे इंडिया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे था द केप ऑफ गुड होप, तो यहाँ से होता हुआ वो भारत की तरफ आते थे। पर फिर धीरे धीरे जब उनकी नॉलेज बढ़ता गया तो लोगों ने यहाँ से उन्होंने क्या किया? यहाँ से एक नहर निकाली। ठीक है, इजिप्ट के यहाँ से ये जो है यहाँ से एक नहर गई है, इसे कहते हैं हम सुएज नहर। तो सुएज नहर जो है फिर ये क्या कहते हैं? भूमध्य सागर से सुएज नहर से होते हुए रेड सी के द्वारा ये इंडिया तक पहुंचने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये जो है सुएज नहर जो है ये मिस्र को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो मिस्र का जो इस तरफ वाला जो पार्ट है, ये वाला जो साइड वाला पार्ट है ये कहलाता है, ये अफ्रीका के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला जो साइड है ये जो बचा है हल्का सा आप देख सकते हो साइड में ये रेड के बिल्कुल जस्ट यहाँ साइड, तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है
सिनाई प्रायद्वीप, ये क्या कहलाता है? सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है। तो ये जो है स्वेज नहर जो है इन दोनों को अलग करती है। तो ये वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये एशिया के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मिस्र जो है वो एशिया और अफ्रीका दोनों ही कॉन्टिनेंट में स्थित है, ठीक है, मिस्र। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ साइड आप देख सकते हो एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे इंडोनेशिया जो है, ये वाला जो पार्ट है पूरा इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया का ये वाला जो पार्ट है ये एशिया के अंतर्गत आता है। और आप यहाँ पे ये वाला जो पार्ट देख सकते हो ये कहलाता है, ये आता है किसके? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है किसके अंतर्गत आता है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत, जिसे हम कहते हैं वेस्ट न्यू गिनी, ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से इंडोनेशिया जो है ये भी क्या है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज है, ठीक है। ये क्या है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, तो मेरा थर्ड क्वेश्चन था कि न्यूजीलैंड जो है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो न्यूजीलैंड किसी भी कॉन्टिनेंट में नहीं आता। इन सातों महाद्वीपों में से किसी भी महाद्वीप के अंतर्गत न्यूजीलैंड नहीं आता है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड आता किस महाद्वीप के अंतर्गत है? तो वो आता है ओशिनिया, ठीक है। वो किसके अंतर्गत आता है? न्यूजीलैंड ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम ओशिनिया कंट्रीज के बारे में जानेंगे। तो ओशिनिया में टोटल कितनी कंट्रीज है? टोटल है 15 कंट्रीज है। इसके अंतर्गत टोटल 15 कंट्रीज है। तो यहाँ पे आप जो ऑस्ट्रेलिया के जो साइड में आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, तो ये जो कंट्रीज दिखी हैं ये पूरी टोटल 15 कंट्रीज है। इनको हम क्या कहते हैं? ओशिनिया। अब ओशिनिया में भी ये कंट्रीज बटी हुई है, जैसे कि आप जहाँ पे देखते हो माइक्रोनेशिया। तो माइक्रोनेशिया कितनी इन 5 कंट्री से मिलकर बना है? माइक्रोनेशिया, ठीक है। तो माइक्रोनेशिया के अंतर्गत ये 5 कंट्रीज इंक्लूड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट है फेडरेटेड स्टेट ऑफ द माइक्रोनेशिया, फिर सेकंड है रिपब्लिक ऑफ द पलाऊ, फिर थर्ड है किरीबाती, फोर्थ है नौरू और फिफ्थ है मार्शल आइसलैंड, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज से मिलकर बना है क्या? माइक्रोनेशिया। यहाँ पे ये 5 कुछ होंगी माइक्रोनेशिया। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे मेलानेशिया। तो मेलानेशिया भी ये 5 कंट्री से मिलकर बना है। तो 5 कंट्रीज में यहाँ पे देख सकते हो, हाँ यहाँ साइड मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे है फिजी, वनुआतू, ठीक है। थर्ड नंबर पे है सोलोमान आइसलैंड, और फोर्थ नंबर पे है पपुआ न्यू गिनी, और फिफ्थ नंबर पे है वेस्टर्न न्यू गिनी, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी और वेस्टर्न न्यू गिनी। तो ये किसके पार्ट है? ये मेलानेशिया के पार्ट है, ठीक है। ये 5 कंट्रीज याद रखना, ये किसके अंतर्गत आती है? मेलानेशिया। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखोगे जैसे ओशिनियन कंट्रीज के अंतर्गत ये जो 4 कंट्रीज है, ये 4 कंट्रीज मिलके क्या बनाती है? पॉलिनेशिया, ठीक है। तो पॉलिनेशियन के अंतर्गत कौन सी कंट्रीज आती है? तवालू फर्स्ट नंबर पे, फिर सोमा, वो सही ये गलत है, सोमोआ, ठीक है, सोमोआ, और ये थर्ड नंबर पे है टोंगा, और फोर्थ नंबर पे है न्यूजीलैंड, ठीक है। इसको आप कर लेना सोमोआ। तो ये 4 कंट्री मिलके क्या बनाती है? पॉलिनेशिया। और यहाँ पे फिर आप देख सकते हो ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे मिल जाएगी फर्स्ट आपको ये ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे मिल जाएगा न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से मिलके क्या बनाते हैं? ऑस्ट्रेलेशिया। क्या बनाते हैं ये? ऑस्ट्रेलेशिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये संयुक्त रूप से मिलके क्या बनाएंगे? ऑस्ट्रेलेशिया। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हो। यहाँ पे हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था ये वाले जो पार्ट थे, मैं इसको एक बार मैप में दिखा देती हूँ आपको। इसमें तो खैर क्लियर नहीं हो पाएगा, जैसे कि हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया के, और ये है इंडोनेशिया। यहाँ पे क्या था? इंडोनेशिया। तो ये वाली जो छोटे छोटे ये जो महाद्वीप दिए गए हैं यहाँ पर, तो ये महाद्वीप है क्या? जो अभी हमने पढ़े मलेशिया और माइक्रोनेशिया, ये सब कंट्रीज यहाँ पे दी हुई हैं छोटी छोटी करके, ठीक है। तो आप इनको देख लीजिएगा, ये क्या है? कौन सा कॉर्डिनेट है ये? ओशिनिया, ठीक है। तो न्यूजीलैंड किसके अंतर्गत आता है? हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा थर्ड क्वेश्चन था ऐसे कितने देश है जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, न्यूजीलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो न्यूजीलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत। ये रहा न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ओशिनिया महाद्वीप, ठीक है। माइक्रोनेशिया में देख सकते हो आप जो 5 कंट्री है। फिर वहीं मेलानेशिया में भी आपको जो 5 कंट्री मिल जाएगी, ठीक है। और पॉलिनेशिया में ये 4 कंट्रीज इंक्लूड है, और वहीं ऑस्ट्रेलेशिया में ये 2 कंट्रीज मिल जाएंगी आपको, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।